एवरीवन हमारे पास जो है ये फॉर्मूला है और इसे हमें प्रूफ करनी है cos x प्लस वाई का। काफी आसान वे में मैं बताने वाला हूं, या फिर आप इसे प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप जो है sin x प्लस वाई बोले, या फिर माइनस प्लस, जिसमें आप चाहो उसमें प्रूफ कर सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियोस आप देखते हो तो आप इसमें जो है पूरा का पूरा इसका प्रूफ को आसानी से समझ सकते हो। तो एवरीवन मैं आपको सबसे पहले इसमें बता दूं जी, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसे जो है प्रूफ करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारे पास फिगर आ चुका है और इसकी मदद से हम जो है प्रूफ करेंगे। इसमें आपको यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, इसे यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये हम जानते हैं ये y एक्सेस होता है, ये आपको x एक्सेस होता है। बोलेंगे गुरु ये बात हम समझते हैं और जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं। ये हमारा x और ये हमारा x डैश होता है। बोलेंगे जी ये सब चीज हम जानते हैं। मैं इस पॉइंट का नाम दे दिया बाबू आपको 0 0। बोलेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारा 0 0 पॉइंट होता है, मूल बिंदु है, 0 0 होता है। मैं आपको यहां पर प्रूफ क्या करनी, x प्लस वाई प्रूफ करनी। हमें माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सर जैसे भी x प्लस वाई वाला टॉपिक आप यहां पर जो है डाल दीजिए, चाहे जिस तरीके से आपको डालना हो। यहां पर से बता दूं, मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूं, यहां पर से देखे मैं ये पॉइंट ले लिया। बोलेंगे ठीक है, अच्छा नॉर्मल पॉइंट ले लेते हैं, इसमें एरो नहीं देते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो नॉर्मल पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां से। ये देखिए, ये पॉइंट लिया मैंने, इसे एक एंगल नाम दिया और इस एंगल का नाम हमारा x है। बोलेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, आपको तो x प्लस वाई चाहिए। मैं यहां पर एक और पॉइंट ले लेता हूं जिससे कि मैं इसे x प्लस वाई के रूप में आपको बता सकूं। यहां आप देखोगे तो ये पॉइंट को मैंने ले लिया आपको y। क्या ले लिया बाबू, ये एंगल हमारा y है। बोलेंगे कोई आपत्ति हमको नहीं है। और मैं पूरे एंगल की बात कर लूं, यहां से यहां तक के एंगल को, तो आप बोलोगे सर ये x है और ये y है, तो टोटल आपका एंगल हो चुका है x प्लस वाई। बोलेंगे सर बड़े आसानी से आपने हमको कॉन्सेप्ट समझा दिया। बोलेंगे वाव ये तो अच्छी बात है, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इस फिगर को मैंने ये समझा दिया। अच्छा अगर मैं नीचे की बात कर लूं, अगर मुझे नेगेटिव एंगल चाहिए तब क्या कीजिएगा, नेगेटिव एंगल। मैं आपको बता दूं, अगर मैं नेगेटिव एंगल की बात कर लूं, क्योंकि मुझे x माइनस वाई का भी जिक्र है यहाँ पे, तो मैं यहां पर से x माइनस वाई मुझे चाहिए। तो ये हमारा क्या है एंगल। बोलेंगे सर ये एंगल आपका माइनस है, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है, ये हमारा माइनस है, तो ये माइनस का y मैंने बोल दिया। बोलेंगे सर इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो आप क्लियर हो गए। आइए, ये पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन है, ये इसको मैंने एक नाम दे दिया O। इसको अभी हटाइए, ये पॉइंट हमारा क्या है, O है, मतलब इसका मूल बिंदु है, तो 0 0 निर्देशांक होता है, ये आप भी जानते हो। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने बोल दिया सर ये जो हमारा ये है ना, ये आपको रेडियस है। ये टोटल देखोगे, ये विड्थ है ना, तो विड्थ के अंदर वाला जो भाग होता है ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है, और ये 50% जो होता है वो रेडियस होता है। ये भी ये रेडियस, ये भी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से ये सब रेडियस है। ये एग्री करते हो, आ रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको कुछ देर के लिए मैंने एक पॉइंट इसको नाम दिया, ये हमारा जो है आपको यूनिट आपको 1 कर देता हूं, ये जिससे हमारा ये पॉइंट जो होगा निकल जाएगा हमारा 1 0, ठीक है। ये यूनिट 1 है, या ऐसे ऐसे करके नाम दे देता हूं। देखो जैसे मैं इसको ले लिया भैया, ये कुछ देर के लिए ऐसा आप समझ लो कि भाई मेरे पास ये पॉइंट है, और मैं इसको थोड़ा मैं डैश करके दिखाता हूं, थोड़ा मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। ओके, ये चीज है, यहां देखिए ये चीज है, ये 90 डिग्री के लिए काम करेगा। ये 90 डिग्री आपका हो चुका है, आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ये 90 डिग्री हो चुका है। अच्छा अगर मेरा ये पॉइंट x है, नॉर्मल बात है, ये x पॉइंट है ना, या फिर हमारा ये पॉइंट a है और ये b पॉइंट है, एक नॉर्मल बात है, तो ये पॉइंट क्या हो सकता है, a और b हो सकता है। वैसा ही अगर मेरा ये x एंगल है, ये एंगल x है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या है, पॉइंट है, x पर है तो x पर, और ये हमारा sin x है, ये हमारा पॉइंट हो गया। सर इससे हमें कोई फायदा मिलेगा मिलेगा, वो मैं बताऊंगा। अच्छा यहां पर जिक्र हुआ कि भाई आपको अगर हमारा लंब b है, आधार हमारा a, इस पॉइंट को मैंने मान लिया भाई ये हमारा 1 है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज है, ये 1 है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और काम करता हूं, नए एक इस फिगर में थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया, मैं इसे एक नए तरीके से बताता हूं कि ये फिगर हमारे पास आ चुका है। बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस फिगर के लिए जो चीज है वो चीज मैंने यहां पर दे दिया। अब देखो मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, अब इसका मैं नामकरण करूंगा। जैसे हमारा आप यूनिट 1 था, तो ये हमने ये हमारा 1 0 पॉइंट आ गया। बोलेंगे ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ये डन है। अब मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये a है जो हमारा cos x है, और हमारा ये sin x है, ठीक है गुरु। आगे चलिए, ये हमारा एंगल क्या था सर, ये हमारा एंगल आपको x था तो मैंने x दे दिया, क्लियर। ये हमारा एंगल y था तो ये y है।
और टोटल की बात किया जाए तो ये एंगल हमारा x प्लस वाई है, बोलेंगे सर इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और फिर गंदा दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा गुरुजी अगर ये पूरा हमारा एंगल cos x और y है तो ये x प्लस वाई, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो ये x प्लस वाई वाला काम करेगा। अगर ये x एंगल था तो cos x हुआ, sin x हुआ। अगर ये हमारे पास x प्लस वाई है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता हूं कि cos x प्लस वाई ये एंगल है, और दूसरा कॉमा ये हमारा साइन के लिए भी x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x वाई, ठीक, ओ माफी चाहते x प्लस वाई, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, x प्लस का y बोलेंगे। ठीक है सर, इतना हमको भी समझ में आ रहा है, ये x था तो x। ओके गुरु, अब बोलिए आगे क्या सर। मैं आगे ये बोलना चाहूंगा कि सर ये जो पॉइंट है ए बी और इस पॉइंट को सी नाम दिया, सर ये एंगल आपका माइनस वाई था। मैं इसके लिए अगर ऐसा कर लूं आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। यहां पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो cos y एंगल है तो इसके लिए माइनस वाई हो जाएगा, और साइन y में है तो y माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x था तो x लिखे, x प्लस वाई हुआ तो x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको निकल गया, तीनों पॉइंट मैं काफी आसानी से बता दूंगा, चिंता ना करना। इस पॉइंट को मैंने कुछ भी नाम दे दिया ए बी सी। अच्छा, इस पॉइंट को भी नाम दे दो, इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा, अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा और रचना करना होगा। मतलब ये है कि सर देखिए मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। ये देखो, ये हमारा ए से सी है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ए से सी वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा अदर कलर में ये ले लेता हूं, ए सी। ये ए और सी वाले पॉइंट को देखिए, बोलेंगे सर ये पूरा ए सी यहां पर हमको समझ में आ रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है सर, मैं एक और रचना कर रहा हूं, ये बी से डी पॉइंट तक, ओह ऐसे नहीं, मैं ये वाला कर देता हूं। ये हमने बी से डी तक का एक पॉइंट लिखा, इसका भी मैंने रचना किया बी। तो आप देखोगे कि मेरे पास जो है ये ए सी आ चुका है, ये बी डी आ चुका है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, एक छोटे से फिगर के लिए बात करता हूं। इसके लिए मैं एक काम करूं, इसको हटा दिया। ठीक, अब मैं समझाता हूं इस फिगर के लिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं, त्रिभुज बीच में से खींच निकालता हूं। किसके अंदर से? इसके अंदर से। इसके अंदर से मैंने त्रिभुज निकाल लेता हूं, ओ ए सी। पहले मैं इसे समझाता हूं। ये हमारा पॉइंट है और इस पॉइंट से एक त्रिभुज है, एक यहां गया हुआ, ठीक है, और ये मिला हुआ। आप देखोगे ये हमारा ओ था, ये हमारा ए और ये हमारा सी है। ठीक, और ये हमारा एंगल हमको पता है। ठीक है गुरुजी, आइए। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद मैं एक काम कर लेता हूं कि एक और प्यारा सा त्रिभुज की बात कर लेता हूं। सर क्या? कि मैं यहां पर अगर B को D पॉइंट से मिला दूं तो एक त्रिभुज हमारा यहां से और बन जाएगा, ये बन जाएगा BD। ठीक है सर, BD पॉइंट। तो हमारा OBD, OBD। ओके सर, अब OBD हम निकालते, देखिए ये किस तरीके का ट्रायंगल है, यहां ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट मैंने ले लिया यहां पर से, आपको जो है ये पॉइंट O है और O से एक इस तरीके से गया हुआ, ठीक है ऐसे, और मैंने यहां से यूं इसको खींच दिया और यहां से इसको मिला दिया, और ये बन गया आपका OBD। ये पॉइंट, ये हमारा ट्रायंगल x प्लस वाई इसका एंगल है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ये टोटल हमारा क्या था, x प्लस वाई था, x प्लस वाई है। ये सर ओसी लेकिन माइनस वाई है, तो ये एक साइन है। एंगल लेकिन हमारा x माइनस वाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी x माइनस का वाई है। एंगल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप x प्लस वाई भी बोलोगे, दोनों के लिए। मैं इसको एक बात साबित करना चाहता हूं कि भाई ये आपको AC है और ये जो BD है, दोनों को मैं बराबर दिखाना चाहता हूं। ये अगला त्रिभुज है, ये तभी संभव हो सकता है जब इसे हम सर्वांगसम दिखा सके। सर्वांगसम आपने स्टडी किया होगा, बोलेंगे सर जी जिंदगी में हमने तो बहुत बार सर्वांगसम का नाम सुने, बचपन से पढ़ते आया। नहीं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको डिसाइड कर लूं कि ये हमारा OA है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या। आप त्रिभुज में आपने वृत्त में देखोगे, सर्किल में ये R है, ये R है, सब R के जैसा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वृत्त में जो भी आपको जो है 50% होता है डायमीटर का आधा, वो R ही होता है, त्रिज्या कहलाता है। OA मैंने देख लिया कि R है, तो OB भी मैंने देखा कि ये भी आपको R है, बराबर का R हो गया। सर बहुत बढ़िया सर, आगे चलिए। मैंने देखा कि एंगल O बराबर एंगल O बराबर, मतलब आप बोल सकते हो ट्रायंगल AO। अच्छा, ये पॉइंट का क्या नाम था? हाँ,
ओ बी डी, एक पॉइंट आपका जो है डी पॉइंट था, यहां से यहां तक ये आपका बी डी था, इस पॉइंट को डी नाम दे, ओ माफी चाहते हैं, ओ ए पहला वाला था ना, ये ओ ए सी था, तो ओ ए सी नाम दीजिए इसको। अच्छा सी तो लिखा ही हुआ था पहले से, तो यार मैंने नीचे नहीं देखा, ये पॉइंट लिखा ही हुआ है, सी है ये, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए सी बराबर का आप जो है यहां पर से लिख दोगे एवरीवन, कितना लिखोगे, ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी, बोलेंगे जी सर बहुत बढ़िया हो गया। अब एंगल बराबर हो गया, एक और ओ सी भी तो बराबर है, ओ सी बराबर का आप बोलोगे ओडी, किसके बराबर है सर, ये आर के बराबर है। मैंने देखा कि भाई ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, एंगल भी बराबर है, तो क्या कहता है, भुजा कोण भुजा एस ए एस, साइड एंगल साइड से जो है ये क्या हो चुका है, आप यहां पे बोल सकते हो भाई साइड एंगल साइड, एस ए एस के आपको क्या होगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। आप बोल सकते हो कि ये क्या बोल सकते हो, इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो पूरा आप लिख दीजिएगा। ये हमारा क्या हो चुका बाबू, सर्वांग सम हो चुका है, या फिर आपको हिंदी में लिखना हो तो सर्वांग सम लिख लीजिए, ठीक है सर। अब चलिए त्रिभुज अगर आपका सर्वांग सम हो चुका है, तो मैं यहां पर से एक बात क्लियर कर दूं बाबू, कि मेरा एक काम आसान हो चुका है, कि जो चीज मुझे दिखाना था वो ये था कि भाई जो हमारा ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला, ये भी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। रीजन क्योंकि त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो चुका है, एसी बराबर का आपको बीडी होगा। यही मुझे जो है प्रूफ करना था, और यहीं पर से जो है हमारा काम आसान हो गया। अब इसे प्रूफ करना है, तो अब यूं ही प्रूफ हो सकता है, बस यही 2-3 स्टेप आपको समझना होता है, ये समझना होता है और ये पॉइंट आपको समझना होता है। इसके बाद आप ज्यादा आपको कोई मैटर ही नहीं रहा, क्योंकि अब आपके पास जो है बीडी बराबर का क्या हो चुका है, एसी हो चुका है ना, ये चीज है, ये हमें पता हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे सर, हमें जो है ना, अब बीडी एसी जो हमारा ये था, एसी बराबर बीडी बतवा से मैं जिसको पहले लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एसी बराबर का बीडी। मैं यहां पर से ये बोल सकता हूं, आप प्रेम से जो है एसी का वैल्यू निकाल लो, और ये निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है सर, बोलते हैं सर हम लोग जानते हैं एसी स्क्वायर निकालो, क्योंकि रूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर एसी क्या है हमारा, एक पॉइंट हमारा होगा जो एसी होगा, मैं उस पॉइंट को यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये ए मानो, ये हमारा सी मानो, एसी वाला पॉइंट। सर आपका ए बताइए क्या पॉइंट है, मैंने देखा सर ए हमारा जो पॉइंट है cos x sin x है, तो मैं यहां पर से cos x sin x लिख दूंगा, cos x sin x, ठीक है। चलिए सर ए पॉइंट हो गया। सर सी पॉइंट के बारे में क्या कहना चाहते हो, सी हमारा जो है शायद cos माइनस का y होगा, ठीक है, cos हमारा माइनस y sin माइनस y, क्योंकि ये नीचे है, cos माइनस का y है और sin माइनस का y है, ठीक है गुरु, ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा 2 पॉइंट। सर इस दोनों पॉइंट के बारे में आपका क्या इरादा, मैं आपके सामने अपना इरादा रख देता हूं, और इस इरादा से जो है आप कसम से इसको फाइंड आउट कर लोगे। मुद्दा ये है कि सर एसी डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है पहला माइनस का पहला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता बाबू y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र जिसको कहते हो ना, रूट के अंदर में होता। सर ये बचपन में पढ़े थे, मतलब 10th से हम लोग पढ़ते हुए आए। यकीन जानो बाबू, मैं यहां पर से रिस्पेक्ट के साथ मैं यहां पर लिख दूं, क्या लिखूंगा, पहला माइनस का पहला, तो cos x माइनस का जो है आप लिखोगे cos y, लेकिन माइनस में, ठीक है सर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक, रूट नहीं देंगे क्योंकि स्क्वायर उधर डाले हुए। आगे स्टेप आपको यू करनी बाबू, आपको y1 माइनस y2 sin x माइनस का जो है आपको sin y, लेकिन आपको पहले से माइनस में, ठीक है, ये काम आपको करनी और इसका आपको होल स्क्वायर कर दे। इतना बात आपने समझ गया होगा, ठीक है सर। आगे ये cos x है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये प्यारा सा फॉर्मूला होता, आपने पहले भी देखा होगा कि cos के एंगल में अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता, cos एंगल को खा जाता माइनस को, जबकि साइन में क्या होता है कि वो भी आपको जो है माइनस को वो बाहर कर देता है, ये साइन y हो जाता है। छोटी सी बात है लेकिन मोटी बात है, मैंने यहां पर से जो है माइनस बाहर कर दिया, तो ये आपको cos y हो चुका है, एकदम प्रेम के साथ।
आगे देखोगे तो ये हमारे पास जो है साइन एक्स है, मैंने लिख दिया सर। ओ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं बनता सर। प्लस यहां पर भी साइन एक्स, जबकि ये साहब जो है पहले से क्या है माइनस है, बाहर कर दिया। अच्छा ओ माय गॉड, मैंने यहां पर जो है छोटा सा इधर कर दिया, ये जो है वही रहेगा क्योंकि वो तो माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। ओके गुरु, अब आइए, जबकि ये साहब साइन एक्स माइनस का साइन वाई रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रीजन ये कि साइन में माइनस बाहर हो जाता, डेट इज। अब क्या, अब दोनों का होल स्क्वायर तोड़ देते बचपन वाले फॉर्मूला से। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए के जगह पे cos x, बी के जगह पे cos y। इस सहजादे की बात करेंगे अब हम। इस सहजादे के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आगे चलिए सर प्लस का 2ab, बोलेंगे जी सर जी प्लस का 2ab हमको लिखना पड़ेगा यहां से। प्लस का 2ab 2 sin x इंटू का cos y। ओके, ये चीजें आ चुका है। अब बोलिए गुरु, अब मेरे पास बच गया कि ये cos स्क्वायर x है, यहां मैंने देखा और मैंने यहां देखा कि भाई यहां पर भी साइन स्क्वायर का y है, तो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर का x यहां पे कहां गया, ये वाला पॉइंट है ना। ये दोनों मिलकर आपका हो चुका है कितना 1। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट को मिलाइए, साइन cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y, ये दोनों रिश्ता क्या कहलाएगा, बोलेंगे सर ये दोनों रिश्ता हमारा कहलाएगा 1, जोड़ का 1 मैंने कर दिया। ये दोनों के लिए जोड़ी लग चुका था ऊपर वाले के द्वारा। माइनस का ये 2 है, ये cos x है, cos y है, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पर 2 sin x है और sin y है, sin x sin y cos y। बोलेंगे जी सर जी ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है गुरु। अब क्या कीजिएगा सर, मैं बोला कि सर ये 1 और 1 2 हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा आप यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, इससे ज्यादा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos x बच गया और यहां पर cos y बच गया, ठीक है। आगे देखो माइनस के साथ कॉमन लिए तो बीच में माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, sin x इंटू का cos y। ये हमें यहां पर बाबू प्रूफ करना था, यकीन जाने ये हमारा आ चुका है और इस इक्वेशन का 1 नाम दे देंगे, बस एक स्टेप आपका हो चुका है और यहां पर से आपने मंजिल आपने पा लिया एक। आगे बात करेंगे BD स्क्वायर के लिए। अब बोलेंगे गुरु BD स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यकीन जाने BD स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका वही है, जैसे देखिए मैं यहां से BD स्क्वायर का बात किया, मतलब BD स्क्वायर बराबर का डिस्टेंस फॉर्मूला। सर आपको रूट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये BD वैल्यू कहां से निकाले, वैल्यू यहीं से, BD हमारा B पॉइंट ये था cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, D हमारा 1 0। अब यहां से मैं जो हूं यहां से फाइंड आउट कर देता हूं एकदम चुटकी बजाकर। कैसे, तो ये देखो ये x1 माइनस का x2 इसको 1 में से घटा देनी है, तो cos x प्लस का y माइनस का आपको 1 कर देनी है, ठीक है। तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर, y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, बोलेंगे ठीक है जी। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस का y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, साइन x प्लस y में से 0 को घटा देनी है, 0 को क्या करनी है, घटा देनी है, इसका भी होल स्क्वायर। डन। अब देखना मेरे पास क्या आ चुका है, ये BD स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, ये a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का आपको b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 a के जगह पे cos x प्लस y और b के जगह पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले से ज्यादा 0 की तो कहानी वैसा ही खत्म है, ये साइन स्क्वायर का x प्लस y। आगे देखिए ये हमारा बन चुका है cos स्क्वायर का। अच्छा एक बात देख लेना लाल, ये दोनों पॉइंट सेम है, आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, सेम का मतलब रिश्ता कहलाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, x प्लस वाई में तो क्या दिक्कत है, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब ये हमारा रिश्ता हो चुका है 1, ठीक है गुरुजी। आगे चलिए, ये कहता है पहले से 1 है और इधर हमारे पास 2 cos x प्लस का y। एवरीवन यहां पर से मैंने 1 और 1 2
ज्यादा से ज्यादा आप 2 कॉमन ले सकते हो, इसके अलावा मेरे पास कोई चांसेस बनता ही नहीं है। x प्लस का y है ये। सर ये पूरी पॉइंट हमारे पास आ चुका है। आगे इसे मैं इक्वेशन का 2 नाम दे के अब मेरा ये प्रूफ हो चुका है। ये लास्ट स्टेज होता है एवरीवन। अब हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। जैसे देखिए मैं जानता हूं AC स्क्वायर बराबर का क्या होता है, BD स्क्वायर। नहीं, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से क्लियर, डन है। मैं यहां पर से बोल दूं सर AC स्क्वायर का वैल्यू क्या हमारे पास, गुरु AC स्क्वायर का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में ये वाला 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, ठीक, कहता है cos x cos y, cos x cos y, यही तो प्रूफ करना था, cos x cos y। आगे चेक कीजिए, माइनस का sin x इंटू साइन y, यही हमें प्रूफ करना था सर, फॉर्मूला यही होता है sin x इंटू का sin y। बाकी सब कटने के लिए बेताब है और इज्जत के साथ आप सबको काट दीजिएगा और सब कटेगा भी, किसी के पप्पा की मजाल ना रोक ले। BD दिस वैल्यू मतलब 2 माइनस का 2 cos x प्लस का y। यकीन जाने यहां पर से मैं सबको पूछ दूंगा जो कुछ आना चाहता है यहां पर से, सर कौन कौन, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। आगे चलिए मैं थोड़ा अगला स्टेप आप दिखाता हूं क्या कर सकता हूं मैं इनके साथ साथ। हाँ जी क्या कर सकता हूं, यहां देखिए बाबू ये माइनस का 2 है, ये cos x इंटू का cos y बचा, ठीक है। ओके सर ये sin x इंटू का sin y बचा, जी सर जी ये -2 बाहर है, ठीक है सर। ये पहले से -2 cos x प्लस का y है। किसी बच्चे ने कहा सर आप जो है इसको इससे काट सकते हो, किसी के पेट में दर्द -2 भी कहानी खत्म, ठीक है सर। क्या बचा, cos x इंटू का cos y, sin x इंटू का sin y, दिस इज फॉर्मूला, प्रूफ हो चुका है ये cos a प्लस b का फॉर्मूला या cos x प्लस y का फॉर्मूला। या फिर तुम चाहो तो इसे ऐसे दिखा दो कि cos x प्लस y बराबर का जो आ चुका है एवरीवन, वो आ चुका है cos x इंटू का cos y और sin इंटू का माइनस का sin x इंटू का sin y, दैट इज अ फॉर्मूला। ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा मैं इसी से जो हूं बाकी सभी को मैं निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति की बात हो नहीं सकती, इससे मैं बाकी हर चीजें निकाल सकता हूं, बाकी हर फॉर्मूलाएं बना सकता हूं, निकाल सकता हूं, बस एक फॉर्मूला से। बाकी आपने यहां पर देखा होगा कि गुरु आपको जो है मैंने ये दिखाया था, ये 4 फॉर्मूला आपने देखा। मैं अब इसकी मदद से सब फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, ये माइनस वाला पहले, क्योंकि ये तो मैंने ले आया, बाकी अब माइनस की बारी आ चुकी है। जैसे देखिए ये लाना है मेरे पास LHS पार्ट्स, इसी से प्रूव करूंगा। LHS में क्या है, ठीक है, LHS में हमारा देखोगे तो cos x प्लस का y है, ठीक है गुरु, आपने cos x प्लस का y लिख दिया, बहुत बढ़िया सर। यहां पर बस एक काम करना, रिप्लेस कर देना, रिप्लेसिंग, क्या रिप्लेस करेंगे, बाई, माइनस में लाना है यहां ना, तो यहां पर आपको माइनस y कर देना, ठीक, रिप्लेसिंग यहां पर y बाई माइनस का y। सर मैंने ये चीजें कर दिया, देखिए क्या आया, ये किस में, इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास cos x प्लस y था, इस फॉर्मूला का LHS पार्ट, x y के जगह पे माइनस y कर दिया, ठीक है, ओके ठीक है, ये काम मैंने कर दिया सर, ये हो गया माइनस का। अब बताइए सर, असल में जो है ये फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे LHS लिख दिए थे, माफी चाहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको इतना सारा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हमारा था, मैं इसी को काट देता हूँ, ठीक है ना, हाँ ये बेहतर है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता ना हमारा बाबू, ये इसमें रिप्लेस कर लेते cos x इंटू का cos y, LHS दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हमें, sin x इंटू का sin y, क्योंकि हमें दोनों लाना है। अब देखिए एवरीवन, मैंने यहां पर से जो है इसमें रिप्लेस कर दिया, तो जितने फॉर्मूला सब में ये रिप्लेस हो जाएंगे, cos x, y के जगह पे cos माइनस का y हो जाएगा, नहीं माइनस का sin x है, और y के जगह पे sin y, सब में रिप्लेस हो जाएगा, ये माइनस में प्रूफ हो गया। मतलब हमारा जो आ चुका है सर cos x आ चुका है, माइनस cos खत्म कर लेता फॉर्मूला, cos में नेगेटिव समाप्त हो जाता है cos y, जबकि साइन का जो माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, तो sin x इंटू का sin y, दैट इज प्रूफ हो गया, ये डन है, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर।
और यकीन जाने बड़ा प्यारा है। सर आप इसके बारे में क्या कहते हो? इसको भी जो है हम लोग इसी की मदद से प्रूफ कर सकते हैं एकदम आसान वे में। जैसे देख लीजिए, मैं बता दूं हमारा फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, cos a इंटू का cos b मतलब cos y माइनस का sin a इंटू का sin x इंटू का sin y। बहुत प्यारा सा बात। मैं यहां पर से क्या कर सकता हूं सर? अब मैं एक प्यारा सा काम कर सकता हूं, मुझे तो चाहिए साइन के लिए फॉर्मूला। मैं एक बात जानता हूं कि सर मुझे चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, मुझे ये प्रूफ करना है। याद रहे वो तो फॉर्मूला, मुझे इसी का वैल्यू चाहिए। मैं इनके साथ कर्म कर दिया साइन एक्स प्लस वाई। अब इसमें देखोगे ये एलएचएस पार्ट है, कहां गया जी? यहां ये एलएचएस पार्ट है, ये प्रूफ करना है ना यहां। ओह सबसे पहले थे सर हम लोग यहां पे थे। ये एलएचएस पार्ट है गुरुजी। बोलेंगे जी सर जी ये एलएचएस पार्ट है, मैं इसको अभी नोट किया। इसकी मदद से जो है बाकी को मैं क्या कर सकता हूं, निकालता हूं। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर आसान वे में मैंने इस एलएचएस पार्ट में रिप्लेस कर दिया ऐसा। यहां इसको ऐसा लिख सकते कॉस, अपने मर्जी से पप्पा के घर से 90 माइनस का थीटा। आपने सुना होगा 90 माइनस का थीटा एक्स प्लस वाई। थीटा की जगह पे हमारा क्या है सर? एक्स प्लस वाई काम कर रहा है, मैंने डाल दिया जी। ये बात है, ठीक है सर, इतना तो कर सकते हैं। मैं अब अंदर ले गया इसको, कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स को इकट्ठा कर लिया मैंने, ठीक है, माइनस वाई को अलग कर लिया। बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है और ये हमारा वाई का काम कर रहा है। कॉस ए माइनस बी या फिर कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ये। अब इस फॉर्मूला का मैं अप्लाई करूंगा। क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है सर cos x, x के जगह पे cos 90 माइनस का x, ठीक है। cos y तो y के जगह पे स्वयं y है, ठीक है, माइनस का sin x, x के जगह पे कितना पाई बाई 2 माइनस का आपको x है, sin y मतलब स्वयं y है। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा मतलब आपको sin x, ये आपको cos y माइनस का sin 90 माइनस थीटा आपको cos थीटा होता है जिससे cos x हो जाएगा ये, और ये आपका sin y। दैट इज आपका RHS आ चुका प्रूफ। उस फॉर्मूला का ये आपका RHS आ चुका, मतलब sin x प्लस y का फॉर्मूला sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y। सर मुझे अगर यहाँ पे माइनस में प्रूफ करना हो तो sin x माइनस y, तो क्या करेंगे? बस एक काम कर दीजिएगा, यहां पर आपको रिप्लेसमेंट कर देनी है। ये जो आपको sin x प्लस y का फॉर्मूला आया, क्या करिएगा यहां पे रिप्लेस कर दीजिएगा, रिप्लेसिंग बाय y बाय माइनस का y, और इससे आप जो है प्रूफ कर लीजिएगा। मेरे तरफ से गिफ्ट है कि आप उसे जरूर एक बार प्रूफ कर लीजिएगा। तो यकीन जाने एवरीवन, यही आपको जो है cos a प्लस b का फॉर्मूला या फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला या फिर cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई वही चीज होती है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर आप हमें कमेंट में बता दें कि जी सर हमें समझ में आया, मजा आ गया। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे रहने देंगे, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।